नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सारथी टेक्नोलॉजी की एक और नए वीडियो सीरीज़ में। अगर आप इस चैनल के रेगुलर दर्शक हैं तो आपको ये पता ही होगा कि धीरे धीरे लगभग हम हर उस टॉपिक को कवर कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत हमें एक कंप्लीट एंड्रॉयड डेवलपर बनने के लिए है। और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम डेटाबेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एसक्यूएलाइट डेटाबेस के बारे में बात करेंगे और उसके बाद एक सीरीज़ रूम परसिस्टेंट लाइब्रेरी की होगी। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो में आपको कुछ वो जानकारी मिले जो शायद कहीं और उस विषय के बारे में बात ना होती हो। और वो मैं शुरू करना चाहूँगा। तो जब भी आप एसक्यूएलाइट डेटाबेस को सीखने की कोशिश करेंगे या फिर इसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहला काम यही होगा कि आप इसकी डेवलपर साइट पर जाएंगे। और जैसे ही आप इसके डेवलपर साइट पर जाते हैं तो आपको ये मिलता है। और यहाँ पर जैसे ही आपने इस साइट को खोला तो सबसे पहले आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखते ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी एक चेतावनी। Although these API are powerful, they are fairly low level and required a great deal of time and effort to use। यानी कि ये जो गूगल है या एंड्रॉयड के डेवलपर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि वैसे तो ये API पावरफुल है, लेकिन क्योंकि ये लो लेवल है इसलिए अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा और एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और इसलिए हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप रूम परसिस्टेंट लाइब्रेरी का यूज़ करें। और जब आप रूम का यूज़ करते हैं तो आपको दो बेनिफिट मिलते हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो पहला है कि नो कंपाइल टाइम वेरिफिकेशन। एसक्यूएलाइट में है लेकिन रूम में कंपाइल टाइम में ही आपकी जो क्वेरी होगी वो वेरीफाई हो जाएगी कि उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ ऐसी अगर मिस्टेक है तो वो कंपाइल टाइम में ही वेरीफाई हो जाती है। लेकिन अगर आप एसक्यूएलाइट का यूज़ कर रहे हैं तो कंपाइल टाइम में वेरीफाई नहीं होगी। मान लीजिए सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल 1, और अगर आपने यहाँ पर टेबल 1 में कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया तो वो कंपाइल टाइम में एसक्यूएलाइट नहीं बताएगा कि सही है या गलत, लेकिन रूम परसिस्टेंट लाइब्रेरी वो आपको बता देगा। तो एक तो ये बेनिफिट है रूम का यूज़ करने के लिए। और जो दूसरा बेनिफिट है वो है कि अगर आप एसक्यूएलाइट यूज़ करते हैं तो आपको कोड ज़्यादा लिखने पड़ेंगे, और ज़्यादा कोड लिखने में हमारे जो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी और हमें थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये दो रीज़न है जिसकी वजह से रूम परसिस्टेंट लाइब्रेरी को रिकमेंड किया जाता है। लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूँ या जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ उसके अकॉर्डिंग हमें एज़ पर टाइम एंड रिक्वायरमेंट एसक्यूएलाइट भी यूज़ करना चाहिए और रूम परसिस्टेंट लाइब्रेरी भी। और इसे समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे। तो एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये है। तो मान लीजिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी में आप कोई बुक रखने जा रहे हैं और उसके बाद आपको एक बुक वहाँ से लेकर भी आनी है। तो अगर ये लाइब्रेरी में आप बुक को रखना चाहें और इसकी सही जगह पर रखना है तो आपको इसकी सही जगह ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा एफर्ट लगेगा। और सेम अगर आप कोई बुक लेना चाहें यहाँ से तो भी आपको टाइम और एफर्ट लगेगा। और इस टाइम और एफर्ट को कम करना हो तो हम एक बीच में लाइब्रेरियन रख सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि आप अपनी बुक लाइब्रेरियन को दे देंगे और ये इस बुक को इसकी सही जगह पर रख देगी। और बदले में अगर आप कोई दूसरी बुक लेना चाहते हैं तो वो भी ये
इस लाइब्रेरी में से ढूंढकर आपको दे देगी। तो यहाँ पर आपका एफर्ट बच गया है। और ये सेम सिनेरियो यहाँ पर SQLite डेटाबेस और रूम परसिस्टेंट लाइब्रेरी का है। फॉर एग्जांपल ये जो लाइब्रेरी है वो SQLite डेटाबेस की है, और ये जो हमने लाइब्रेरियन रखा है उसको हम रूम परसिस्टेंट लाइब्रेरी कह सकते हैं, और ये आप हैं। तो रूम परसिस्टेंट लाइब्रेरी का जो मेन वर्क है वो यही है कि आपके और SQLite डेटाबेस के बीच में एक लेयर बना दे, जिसकी वजह से आपका काम थोड़ा आसान हो जाए और आपका जो एफर्ट लग रहा है वो थोड़ा कम लगे। लेकिन अगर इस एग्ज़ाम्पल को हम थोड़ा दूसरे वे में सोचें, और वो ये है कि मान लीजिए ये जो लाइब्रेरी है ये बहुत छोटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें 25-30 बुक हैं, और उस केस में अगर आपको ये बुक इस लाइब्रेरी में सही जगह रखनी है, या फिर कोई दूसरी बुक आपको यहाँ से ले जानी है, तो आपको ना तो एफर्ट ज़्यादा लगेगा और ना ही टाइम, और उस केस में इसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं होगी। तो सेम हमारे इस सिनेरियो में भी ये अप्लाई होता है, क्योंकि अगर आपका डेटाबेस छोटा है, मान लीजिए 2 या 3 टेबल हैं, और उन टेबल्स में भी कॉलम्स जो है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 कॉलम है, 4 कॉलम है, तो उस केस में SQLite यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बजाय इसके कि हम रूम परसिस्टेंट लाइब्रेरी का यूज़ करें। क्योंकि उस केस में हमारा जो SQLite का कोड है वो ईजी हो जाएगा, जबकि रूम के कोड हमें थोड़े कॉम्प्लेक्स लगेंगे। तो ये मेरा अपना ओपिनियन है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप SQLite डेटाबेस सीखें, क्योंकि बेस तो यही है SQLite डेटाबेस, और उसके बाद रूम परसिस्टेंट लाइब्रेरी भी सीखें, और तब आप डिसाइड करें कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या गलत है। और इस पर आप अपना कोई ओपिनियन देना चाहते हैं या आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगले वीडियो से हम इसका जो प्रैक्टिकल है वो स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि उसकी वजह से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।